अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में सुकून मिलने लगे तो समझो दुआएं कबूल हो गई हैं, क्योंकि उन दुआओं में अल्लाह की रज़ा शामिल होती है। मौत से अल्लाह के राज़ी हो जाने से होते हैं। ये देर तो बस तुम्हारी दुआओं का इम्तिहान होती है, फिर तकदीरें बदल जाती हैं, कहानियाँ एक कून से पलट जाती हैं। पता है अल्लाह ने कुरान में आपके लिए और मेरे लिए क्या फरमाया? अल्लाह बख्शने वाला, प्यार करने वाला है। पहले जब मैं ये आयत पढ़ती थी मुझे लगता था ये आयत मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि मैं इतनी गुनाहगार होके अल्लाह मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। हमें बचपन से ये सुनाया गया अल्लाह किन से नफ़रत करता है, लेकिन ये नहीं समझाया गया अल्लाह किन से मोहब्बत करता है। हमें बचपन से अल्लाह के कहर से तो डराया गया, लेकिन अल्लाह के रहम को देखना नहीं बताया गया। हमें अल्लाह के मुतल्लिक सब कुछ पढ़ाया गया, बस अल्लाह से अच्छा गुमान रखना नहीं सिखाया गया। सिर्फ इसलिए आज मैं, आप, हम जैसे न जाने कितने लोग इस कश्मकश में हैं। पता नहीं अल्लाह माफ़ करेगा भी या नहीं, पता नहीं अल्लाह हमें कबूल करेगा भी या नहीं। सिर्फ इसी सोच में फंस कर हमने अल्लाह तक वापस लौटने में इतनी देर कर दी, क्योंकि माशरे के हिसाब से मेरी ये लायक नहीं हो सकती। लेकिन जब मैंने इस आयत को समझना शुरू किया तो ये आयत मुझे अपनी ज़िंदगी में नज़र आने लगी। तब मुझे अंदाज़ा हुआ ये आयत तो अल्लाह ने अपने गुनाहगार बंदों के लिए ख़ास भेजी है। ये आयत अल्लाह ने मेरे लिए भेजी है।